नाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा, जुगल को बल बल करो प्रणाम। पल पल कर प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम संत जी, प्रणाम। ते पण चितदायी नव सांभल्या, नहीं तो पुर वड्यो प्रघाल। आडा गुण सगला जोध जुजवा, तेणे नवलेवा दीधु टीबो जल। तेणे नवलेवा दीधु टीबो जल। हवे ते गुण ने के ही दीजे उपमा। प्रणाम। प्रणाम। फरमाइए सुंदर साथ जी। उपमा हवे ते गुण ने के ही दीजे उपमा। महानतम बुद्धि के सागर आदि सदगुरु आप पियासी प्राणनाथ जी महाराज फरमाते हैं, प्यारे सुंदर साथ जी, जब आप श्री इंद्रावती जी अपने धाम धनी की कृपा, उनकी मेहर और उनके अनेक प्रकार के आशीर्वाद, अनेक प्रकार की राज्य महाराज्य की शोभा जो हम सुंदर साथ को दी है, उनको याद करते हुए बता रही हैं कि जब धामधनी हमारे ऊपर, हम सुंदर साथ पर कृपा बरसा रहे थे, हमारे पास में ना कोई चतुराई थी, न चालाकी थी, और ना हम कोई प्रकार की पंडिताई करते थे, परंतु धामधनी ने हम सबको बड़ा प्रवीण किया, होशियार किया। यहाँ पर उन्होंने कल ये फरमाया कि ये अखंड संसार नहीं है, चलायवान हैं, धामधनी अखंड हैं। उनकी शोभा का यदि हम वर्णन करते हैं इस नश्वर देह से, तो शोभा सिफत पहुँचती नहीं है। इन जीव के ऊपर में अनेक प्रकार की कृपाएं जो पहले की गई हैं, उन कृपाओं की यदि बात करें तो इस संसार में आगे इतने जीव हुए हैं जिन्होंने भगवान जी को भली भांति से उन्होंने वर्णन किया है भगवान विष्णु का, और उसमें भी उन्होंने अपनी अपनी चतुराई उसमें कविता के तौर पर लगा दी। हम यहाँ पर ये कहते हैं कि प्रवाही वचन ने जो कहे हैं, प्रवाहियों ने जो भाव में बह कर के वचन कहे हैं, यदि इन वचनों को वो जान करके करते तो कितनी बड़ी महिमा होती। अनजान में ये शोभा देते हैं। इसलिए आज जो वचन हैं, हम ये कहते हैं कि धामधनी के वचन को हमने ध्यान से नहीं सुना। एक दो वचन कहे तो भी हमने चित्त दे करके नहीं सुना। यदि चित्त दे के हमने सुना होता, आज की स्थिति कुछ और होती।
पर मेरे सुंदर साथ जी धामधनी अपना ज्ञान पूर की तरह बहाते थे। उस प्रगल पूर के अंदर में हमारे गुण अंगिद्री हमारे दुश्मन बन के आड़े खड़े हो जाते थे, पर्दा लगा देते थे। उनको हम नहीं समझ पाते थे, अब नहीं सुन पाते थे, न समझ पाते थे। आज कितनी चोट लग रही है, आज कितना अफसोस हो रहा है कि यदि हमने उन वचनों को ध्यान से अच्छे से ग्रहण कर लिया होता तो आज हमारे पास में इतनी महिमा होती राज्य महाराज की जो वर्णन कर सकते नहीं हैं। इसलिए अब उन गुणों को के ही दीजिए उपमा। उपमा बोलते शोभा। उन गुणों को मैं कौन से शोभा दूं? उन्हें गाली दूं, फटकारूं, उनकी बड़ाई करूं, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारे आ गए, हमारे दुश्मन बन गए, उनको हम क्या करें, बहुत तारीफ करें? ये समझ में नहीं आता है कि ऐसे गुणों ने हमारे साथ में क्या कर दिया है, नुकसान कर दिया है। तो उन गुणों को शोभा तो देंगे नहीं, हाँ उनको समझा सकते हैं, उनको बदल सकते हैं। इसलिए उन गुणों की शोभा को मैं कैसे करके, व्यंग्य करके, तर्क करके, समझा के, प्रेम से कैसे करके हम कहवें? फिट फिट भूंडी बोध। सबसे पहले नंबर में बुद्धि। फिट फिट धिक्कार है, एक बार नहीं, दो बार धिक्कार है, धिक्कार है। भूंडी मतलब पापनी या दुष्ट। तो पापनी है कौन? बुद्धि। बहुत बड़ी पापनी है तू। सबसे पहले नंबर में शरीर में बुद्धि काम करती है। यदि बुद्धि काम करना बंद कर दे तो सब मृतक समान है। तो बुद्धि, सबसे पहले बुद्धि रूपी गुण को उन्होंने बुलाया और उसके ऊपर में चार्जशीट लागू कर दी। समझे? उसको डांट रहे, पहले डांटेंगे, फिटकारेंगे और फिर उसको धीरे से प्यार से राह पर लाएंगे। तो ये मेरी बुद्धि, तेरे को मैं बहुत बहुत करके धिक्कार करती हूँ तेरे को, और पापिष्ट कहती हूँ तेरे को। प्रथम तू मोहवड़ मंडाणी। प्रथम सबसे पहले, मोहवड़ बोलते आगे। मोहरा होता ना, तो सबसे मोहरा पर कौन है? बुद्धि। तू सबसे पहले आगे तू हुई। मोहवड़ बोलते आगे या मोहरा। तो बुद्धि सबसे पहले तू ही आगे, तो तेरे को पहले में डांटेंगे, फिर क्रम से सबको बताएंगे बुद्धि, नींद, सर्वना, नासिका, सबको धिक्कारेंगे। लेकिन सबसे पहली बुद्धि तू सबसे पहले आगे हुई है। ते का न लीधी ए निध। तुमने ये बुद्धि, तुमने का मतलब क्यों नहीं, तुमने क्यों नहीं ली ये निध, ये धन, ये धन तुमने क्यों नहीं लिया? धामधनी जो दे रहे थे, जो ज्ञान दे रहे थे, जो हमें अपना प्यार लुटा रहे थे, तुमने ये कृपा रूपी धन क्यों नहीं लिया? सागर पुर वायु रे सनंधे। सागर जो बोलता है समुद्र, समुद्र के समान लहरें, पुर बोलती लहरें, कई सनंदे कई तरह की। सागर की लहरें जैसे बहती हैं, ऐसे धामधनी की मुखारबिंद से कभी उनके वाणी ब्रज बोलती है, कभी राज बोलती है, परम धाम बोलती है, अनेक दृष्टांत देती है, अनेक अनेक प्रकार की तरह से वो सनंदे बोलते, तरह से अनेक तरह से वो हमारे ऊपर में सागर के लहर की लहराएं पूर का पूर बहाते थे। ते कान ले दो
ए जल ते तुमने कहा क्यों नहीं, लीदू मतलब लिया। ऐसे सागर के समान पूर्व बह रहा था, उसमें से एक बूंद ले लेते। उस जल में से मतलब कि जल रूपी ज्ञान, उसमें से तुमने वो जल क्यों नहीं लिया, ज्ञान क्यों नहीं लिया। ते बुध पापनी हूँ मेलू पर हरे। ते मदद तेरे को, यहां पर क्या है, ते मदद तेरे को, ये बुद्धि तू पापनी है, मेलू मतलब भगा दूं, छोड़ दूं, पर हरि त्याग दूं। ये ते बुद्धि को कि ये बुद्धि तेरे को गाली दूं, पापनी कहूं, या मैं हूं मतलब मैं तुमको मेलू, मेलू मतलब कि फेंक दूं, पर हरि त्याग करके तुमको अलग करके फेंक दे मैं। ते थाए मोसो निवाला। ते थाई मूसो निमल, निमल बोलते कमजोर, मेरे पास रहते हुए तू कमजोर हो गई। बोलो, जब कोई भी ज्ञानी हो, विद्वान हो, उसके पास में बुद्धि हो, ज्ञान इलम हो, और वो कमजोर हो, मतलब कहने में डरपोक हो, या उसके वो बल काम नहीं कर रहे, तभी वो उल्टी सीधी बातें करता है। जब भी आप अपनी बात बताएं, जब भी कोई हमारे बड़े ज्ञानी जन वाणी चर्चा करते थे तो प्रखर जोश बल के साथ करते थे, समझे नहीं, डर कर नहीं करते थे, कभी घबराते नहीं थे। वाणी की कोई भी चौपाई से कभी विचलित नहीं होते थे। आज तो हमको सोचना पड़ता है, घबरा जाते हैं। इसका मतलब है कि वाणी पा करके तुम कमजोर हो गए हैं? तुम सशक्त होना चाहिए, बलशाली होना चाहिए, और दूसरे को वाणी का रस रहस्य बताने के लिए तुम्हें प्रबल होना चाहिए। ये वाणी गर्जत मां संसार, फिर क्यों बोलते हो? ये वाणी है, ऐसी वाणी कहीं मिलने वाली नहीं है। इस वाणी में अज्ञानी लोग यदि कुछ बात करते हैं तो अज्ञानतावश करते हैं, नहीं करते। लेकिन तुमने तो वाणी को पा लिया, तुम तो ज्ञानवान हो गए, है ना, तुम्हें तो बल आना चाहिए, आना चाहिए नहीं। इसलिए ये पापनी बुद्धि तेरे को मैं त्याग दूं, छोड़ दूं, क्योंकि मेरे पास आकर के बुद्धि तू कमजोर बन गई। ये बात गले नहीं उतरती कभी किसी के, समझे नहीं। पानी पाकर के सबल होना चाहिए, किसी के सामने झेपना नहीं चाहिए, किसी के सामने। अपने को तो जोश आता भी है, कोई भी हो। इसलिए हमने तो अपने गुरुजनों से सीखा है, समझा है। जहां पर वेद हो, शास्त्र हो, पुराण हो, कतेब हो, सब कुछ हो, सब जमा हो, सागर हो, जो उस सागर में रह करके तुम डरो, क्यों डरो? है? ये सब नदियां हैं, ये सब झरने हैं, है? सागर में तो बल मिलता है। इसलिए तू कमजोर हो गई, तेरे को मैं क्या करके तेरे को कौन शोभा दूं? बोलो, शोभा का मतलब तुमसे क्या कहें? तुमको फटकारें, गाली देवें, तुम्हारा मान सम्मान करें, क्या करें? अब तुम मान सम्मान लायक ही नहीं हो, इसलिए गाली देंगे, धिक्कारेंगे, अलग कर देंगे, त्याग देंगे। हवेरे बुधड़ी हूँ कहूँ तूने। इसलिए उसको डांट करके बोलते हैं, ऐ बुद्धि, ऐसे बिल्कुल ऐसे बोलो, हवे अब मैं तुमको कह रही हूं,
मतलब तुमको मैं समझा रही हूँ। कहना मतलब बोलते हम तुमको तो कह रहे हैं, मतलब हम तुमको समझा रहे हैं। अरे बुद्धि, ऐसे जोश में बोलो, हम तुमको समझा रहे हैं। क्या समझाते हैं? तू थाए बुधनो अवतार। अब तो कमजोर नहीं होना, तुम्हारी वजह से तो हम भी कमजोर हो जाए, ऐसा नहीं करना। ऐसा काम करो कि तू बुद्ध का अवतार हो जाओ, क्योंकि संसार में, दुनिया में सभी बता रहे हैं कि बुद्ध अवतार आएगा। समझे नहीं? 3 अवतारों की शोभा जबरदस्त है। समझे? एक तो द्वापर में, 28वें द्वापर के अंदर में कृष्ण का स्वरूप, समझे, जिनके अंदर त्रिधा लीला होनी है। और एक है बुद्ध अवतार 23वां, और 24वां है बुद्ध निष्कलंक। समझे? इसलिए इन 3 अवतारों के बारे में क्या कहा गया? सुखे अवतार बुद्ध में रहा और जाए। इसलिए कहते हैं तू थाए, जिस बुद्ध की बात हो रही है, तू बुद्ध का अवतार बन के बताओ। ऐसा काम कर, कमजोर मत बन। श्री बालाजी ने वल्लभ कर रे। श्री बालाजी धनी जी, उनको वल्लभ बोलते, प्यार, स्नेह करो, उनके अनुसार चलो, उनके मुताबिक चलो, उन पर समर्पण हो जाओ, ऐसे करो। एक क्षण मुके लगार। एक क्षण, एक क्षण बोलते हैं, एक क्षण माँ मतलब नहीं, मुके मतलब छोड़ो, लगार किंचित, एक किंचित मात्र भी धनी जी को मत छोड़ो। बीजी बुध के ही आबे अमे समवणे। बुद्धि को डांट दिया, फटकार दिया, उसको राह बताई, बुद्धि जगी, सावधान हुई, और बुद्धि जवाब देती है। अब बुद्धि जवाब दे रही है। क्या जवाब दे रही है बुद्धि? बीजी बुद्ध के ही आवे हम संवरण। देखते हैं अब, क्योंकि बल दिया ना, जब बल दोगे तो उसको ताकत आ जाती है। ठीक है? तो बुद्धि है बल से बोल रही है। बीज मतलब दूसरी, जितने भी बुद्धि हैं, के ही मतलब कैसे, आवे मतलब आएगी, हम संवरण, हमारे समान बराबर, हमारे समान हमारे बराबर। अब दूसरी बुद्धि कोई नहीं आएगी। अभी हम दूसरी बुद्धि के बराबर हो रहे थे, अब दूसरी बुद्धि हमारे बराबर नहीं आ सकती है। मतलब अब हम जो है धनी से बल्लभ प्यार करेंगे, लगाव करेंगे, धनी के अनुसार चलेंगे, उनके मुताबिक चलेंगे। दूसरी बुद्धि हमारे, बोलो अब हो इंद्रावती के पास में कोई बुद्धि उनके से बराबर आई? बोल दिया, अब नहीं आएगी। समझ करके बोल रही है। हूँ बुध माहे बुध अवतार। वो बुद्ध खुद बता दिया, मैं बुद्ध हूं, बुद्धि का अवतार मैं हूं, मेरे बराबरी कोई भी आएगा नहीं। ऐसा जवाब दे दिया उसने। उसको पहले उन्होंने बुलाया, समझाया, डांटा, फटकारा और राह बताई, ऐसे चलना है। ऐसे हमें अपने सब गुण अंग इंद्रियों को ऐसे समझाना है। समझे नहीं? अपने गुण अंग इंद्रियों के सामने अपने आप सरेंडर नहीं कर देना। गुण अंग इंद्रियों के सामने अपने आप को सरेंडर कैसे करना कि जहां लोभ देखा, बस जीभ जो है लपलपाने लगी और हमने दिया सब भजन छोड़ और पहुंच गए खाने के लिए, है नहीं? कोई भी चीज, गुण अंग इंद्रियां हमारे आड़े नहीं आना चाहिए, अब हमारा साथ देना चाहिए उनको। इसलिए मेरे बराबर कोई नहीं होगा, मैं बुद्धि का अवतार हूं। बुद्धे करी वाला जी ने बल्लभ करी से। बोले बुद्धि, बुद्धि क्या करती है? करी, करेंगे,
बालाजी ने, बालाजी से, धनी जी से प्यार करेंगे। आपने बोल दिया वल्लभ कर, इसलिए हम क्या कि बुद्धि कहती है कि बालाजी से, धनी से मैं प्यार करूंगी, धनी के साथ रहूंगी, धनी के मुताबिक रहूंगी, ऐसा करेंगे। ये बुध नहीं मुकु लगार। जो बुद्ध हमारे पास में आई है, जो बुद्धि हमारे अंदर में बैठ गई आके, अब इस बुद्धि को नहीं मुकू लगार, अब इस बुद्धि को मैं किंचित मात्र नहीं छोड़ूंगी। बुध जी रैया छे आसरे। हो गया। बोले यार बुद्ध जी हमारे क्या था, हमारे आसरे सहारे। ये बुद्ध जी हमारे सहारे हैं, हम बुद्धि के सहारे नहीं हैं। ये बुद्धि हमारे सहारे, रया आसरे सहारा, जे हमारे सहारे। हाँ। जे छे बुध अवतार। जो बुद्ध का अवतार है आज वो हमारे सहारे है। समझे नहीं? बुद्ध का अवतार कौन है? अक्षर की जागृत बुद्धि। और उस अक्षर की जागृत बुद्धि को क्या बोलते हैं? असराफिल। समझे? हमारे सहारे है। ए बुध जी बिना बीजा बापड़ा। बे बुद्ध जी बिना, हाँ, जितने भी बुद्धि चाहिए जिसको, जिसके पास बुद्धि नहीं है वो गरीब है। अमीर कौन है? जिसके पास बुद्धि है। समझे? जिसके पास बुद्धि में, उसके पास सारा ज्ञान है। ज्ञान है तो धनवान है। ये नहीं कि हमारे पास धन है सो हम धनवान है, नहीं, ये धन है। समझे नहीं? और दूसरे जो हैं इसके बिना सब गरीब हैं, सबके सब। जिसके पास बुद्धि है वो धनवान है, और जिसके पास बुद्धि नहीं है वो उसको बोलते बापड़ा, गरीब, कमजोर। कौन काढ़े ए सार। कौन, किसमें ताकत है, सामर्थ्य है कि ये सार, परम तत्व, सत्य कौन निकाल करके दे सकता है? क्योंकि निकालने का बुद्ध को ही है, और वो भी हमारे संगत एम सुदृश। समझ गए? मैं दीदू तारतम्नो आ गया। सहारे नहीं हुआ। सहारे मतलब आश्रय, मतलब क्या हुआ आश्रय? क्योंकि वो उनको मालूम है कि हमको जो भी इल्म है, जो ज्ञान है राज्य महाराज का, वो इंद्रावती के संग से, क्योंकि अंदर तो जा सकता नहीं है, अंदर नहीं जा सकता ना। इसलिए इंद्रावती जी आई, उनका संग पाया, साथ में तारतम का बल पाया, बस उनको अंदर का सारा रस मिल गया। नहीं मिल गया? ये हमारे सारे, इसलिए ये सार काढ़ के कौन दे सकता है? सार काढ़े सुध करीने। इसलिए जिसके अंदर में शुद्ध समझ हो, शुद्ध बोलते समझ, जिसके बाद शुद्ध समझ होवे वो इस सार को निकाल करके वाणी बेहद गाए। वही बेहद वाणी गा सकता है। जिसके पास में बुद्धि होगी और वो बुद्धि इंद्रावती के सहारे होगी, वही सार काढ़ के दे सकती है। समझे नहीं? काढ़ करके, और ये वाणी बेहद गाए, बेहद की वाणी आएगा इसी में। बेहद के साथ ही सुनो, बोली बेहद वाणी, बड़ी बड़ी रे हो गए पर काहू ना जाने। समझे नहीं? उपाय की अनेकों, सबने अनेक उपाय कर लीजिए। उसमें भगवान जी भी आ गए, शिव जी भी आ गए, सब आगे नहीं आ गए। बोले ये वाणी बेहद वाणी, जब हमारे सामने, हमारे साथ में बुद्ध अवतार मिलेगा तभी बेहद वाणी गा सकता है। धन अवतार ते बुद्ध तणो। इसलिए ऐसे बुद्ध के अवतार को धन धन है।
જે રહ્યો આવીને પાય बोला इंद्रावती जी, ऐसे बुद्ध अवतार को धन्य है आप भी ने रहो पाए जो हमारे चरण में आकर के समझे, हमारे चरण में आकर के रह रहा है, धन्य है। ते नहीं बैकुंठ नाथ ने ये नहीं बैकुंठ नाथ ने। अब जो बैकुंठ में रहते हैं और बैकुंठ नाथ है, समझे नहीं, फर्क ये है कि बैकुंठ में रहने वाले भगवान विष्णु हैं और बैकुंठ नाथ परे है, समझ गए, है ना। तो जो बैकुंठ नाथ ने, यहाँ शब्द आता है, बैकुंठ नाथ कौन है? अक्षर ब्रह्म है कि नहीं। इन समय भगवान जी तो दर्शन को आवे आते ना आते। तो जो बैकुंठ नाथ को नहीं है वो रस किसके पास में आया? जे रस बुध अवतार बुद्ध अवतार। क्योंकि ये जो बुद्ध आएंगे उन बुद्ध के पास में है, जो बुद्ध अवतार हैं, जो रस हो बुद्ध अवतार विजय अभिनंद जो बुद्ध हैं, महामती हैं, उनके पास में है। चरण ग्रया बालाजी तना। इसलिए बालाजी के चरण को पकड़ना या उनके चरण में रहना, जो बालाजी के चरण को ग्रहण करेगा सो काई ए निध पाम्यो सार। समझ गए। काई मतलब वही, एक टेक है ये, वही बालाजी के चरण को पाएगा। સાર પામે સુખ ઉપનુ जब उसको ये सार मिलेगा, संसार में सार कौन देगा? बुद्ध अवतार देगा, है ना। इसलिए आप देख लीजिए पूरी वाणी में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सबका सार है। पूरी वाणी में जितने ब्रह्मांड के अंदर जितने भी ग्रंथ हैं उन सबका सार है ना। किसी में है सार? बोलो आप। वेद का सार, कतेब का सार, शास्त्र पुराण का, धर्म ग्रंथों का, कोई भी देख लो सबका सार है, उसका परम तत्व निचोड़ कर रखा है। इसलिए तुरंत उसका रस अपन बता देते हैं, उसका पूरा अर्थ बता देते हैं। ધન ધન એ અવતાર फिर से कहते हैं ऐसे अवतार को हम धन धन कहते हैं। આજ લગે બ્રહ્માંડ માહે वो आज लगे मतलब आज तक इस ब्रह्मांड के अंदर में કોઈ એમ ન પામ્યો પાર कोई किसी ने भी एम इस तरह से नहीं पाया। पामे मतलब पाया, किसी ने पार पाया है? हैं? गम छाया की बिना पड़ी सब छाया में रहे, कोई भी हो, किसी ने पार नहीं पाया। यदि उनके पास में बुद्ध का ज्ञान होता, तारतम होता तो वो पार पा सकते, इसलिए पार नहीं पाते। मतलब कि कोई उस रस को या रहस्य को कोई उजागर नहीं कर पाता है, ये पार पाना है। એ અવતારની ઉપમા इसलिए ये अवतार की उपमा बता बोलते शोभा, ये अवतार की शोभा कैसे वर्णन करें बताओ, और ये लीला कैसे गाएं? કાઈ લીલા અખંડ થાશે यही लीला अखंड होने वाली है। जहां पर बुद्ध का अवतार हो वही लीला अखंड। इसलिए अखंड लीला परमधाम की, अखंड लीला ब्रज की, अखंड लीला रास की, कोई सब अखंड नहीं। इसके अलावा कोई लीला बता दो अखंड हो, कोई भी लीला। किसी को कहने का मतलब नहीं है, कोई लीला कोई अखंड हो तो बताओ।
विराट देख लो आप, विराट प्रदर्शन देख लीजिए आप, कोई भी देखो, कोई लीला खंड नहीं है, सब आयती लीला है। वचन एहना विधे विधे, वचन ये ना विधे विधे, तरह तरह के, विधे मतलब तरह तरह के, इनके वचन, इनके शब्द जो है ना तरह तरह के हैं। अखंड को समझाने के लिए इन वचन को जो हमने बता दिया, चाहे वो ब्रजरास हो, चाहे वो अखंड घर परम धाम हो, सबकी लीला अलग अलग तरह के वचनों के द्वारा। काई वाणी ब्रह्मांड गासे, गाएगा ना। अभी सब लोग उसकी निंदा करते हैं, लोग जो अपने खुद नहीं समझ पा रहे हैं और वो पाया हुआ फल भी खो रहे हैं, समझे। और दूसरी बात, चांद से मिलने वाला नहीं होता है, वो तो आखिर में जब समझ होगा और फिर तड़पेंगे मछली तरह कि हमने इतनी बड़ी बात पाई थी, बुद्ध अवतार, हमने इतने बड़े धनी को पाया था, इतना बड़ा धर्म पाया था, मैंने ये शोभा पाई थी, तब उससे पर छटपटाएंगे मछली की तरह कि गया हाथ से धन निकल गया आया हुआ। हवेरे श्रवणा कहूँ हूँ तूने। अब यहाँ तक बुद्ध की बात हो गई, एक गुण हो गया, ठीक है, बुद्धि वाला, और उसको समझा करके उसने बता दिया कि अब ये बुद्ध की लीला या बुद्ध के वचन सारा ब्रह्मांड गाएगा। अब कहूँ श्रवणा, श्रवणा बोलते कान, इस कान को बुलाया गया, कान हाजिर हो जाओ, श्रवणा हाजिर हो गया, लो ये तुम्हारे ऊपर में लग गया है, चार्जशीट लागू हो गई है, खड़े हो जाओ, जवाब दो। तो अपने अंदर से ही इंद्रावती जी उन गुणों को निकाल के खड़ा करती हैं, उनसे बात करती हैं, उनका निर्णय बताती हैं खुद यहाँ पर। इसलिए ये श्रवणा, ये कान गुण रूपी तुमको हम अब कह रहे हैं, तूने धनिये कहया बचन। तूने, तेरे को धनी ने वचन कहे मतलब वाणी सुनाई, अनेक प्रकार की तरह तरह से तुमको धनी ने उपदेश दिया, अनेक अनेक प्रकार से उन्होंने तुमको ऐसे वचन सुनाए। काना लीधा ते बचन बची खिड़े। काना लीधा, क्यों नहीं लीधा, क्यों नहीं लिया ते तुमने, बचिक्षण मतलब कि वो अच्छे से अच्छे वचन, तू चतुर बन जाती, होशियार बन जाती, तुमने सावधानी के साथ, चतुराई के साथ उन वचनों को तुमने क्यों नहीं लिया। फिट फिट भूड़ा कराने। इसलिए धिक्कार है, ये धिक्कार है, ये भूड़ा दुष्ट करण बोलते कान, ये कान तेरे को धिक्कार है। इस तरह से सारे गुण चलने वाले हैं। मंडान तुझ ऊपर रे सर्वना। इसको बोलते हैं पूरा भरोसा, या पूरा दारोमदार, बराबर। मंडान बोलते हैं पूरा भरोसा या दारोमदार, तुझ ऊपर, तेरे ऊपर में, ये सर्वना, ये कान, सारा भरोसा, सब मुद्दा तुम्हारे भरोसे था। फिर लेवाए तारे बल। लेवाए ले लेते, या लेना था, तारे तुम्हारे, तुम्हारे बल, तुम्हारी सामर्थ, तुम्हारी शक्ति पर हमको भरोसा था, है ना। हमको पूर्ण तरह से यही समझो कि तुम हमको ये लेने देते तुम्हारे बल से, क्योंकि कान से आज क्या हो रहा है, कान से सुन रहे नहीं सुन रहे, कान से सुनते तब वो आगे बढ़ाता है, देखना सारे गुण अंग एक दूसरे से कड़ी जुड़े हुए हैं, चाहे वो हाथ हो, चाहे वो पैर हो, चाहे मुख हो, चाहे नाक का हो, कुछ भी हो, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
इसलिए तुम्हारे बल से ही हम ज्ञान लेते थे। कान सुनते तब वो बुद्धि को देते, है ना, बुद्धि सब जगह पर फैलाती, इसलिए तुम्हारे भरोसे थे हम। धनिये धन ऋणता नव जोयु। धनी ने ये ज्ञान रूपी धन रेड़ता बोलते हुए, लुढ़काते हुए, बहाते हुए, समझे नहीं। जब धनी ने ये धन, ये ज्ञान रूपी धन जब उन्होंने बहाया तो उन्होंने कुछ नहीं देखा। बदल जब बरसते हैं तो देखते हैं क्या, कहाँ गिरा, कहाँ पर बरसाना है, वो तो सब बराबर है। उनने ये नहीं देखा कि इसको दूं किसको दूं, मैं देखा, उन्होंने कोई प्रकार का ये भाव नहीं रखा। नेठ काने थया निबल। नेट बोलते ढीठ, कहाँ क्यों नहीं हुआ, समझे नहीं। इसलिए तू निबल कमजोर क्यों हो गया। तू जो है उस समय पर तुमको सावधान होना चाहिए, बल दिखाना चाहिए था, तू कमजोर बन गया उस समय पर। समय जैसे अभी उसको बताया था, कमजोर हो जाना, बलहीन हो जाना, ऐसे ही बताते हैं कि तू उस समय पर ऐसा क्यों हो गया, तुमने क्यों नहीं लिया, निवल कमजोर क्यों हो गया। હવે શ્રવણા તો સંભાર આપો પૂ। इसलिए ये सर्वना, एक कान संभार, संभालो, अपने आप को संभालो। तुम जो है सर्वना, तुम अपने आप को संभालो, याद करो कि तुम्हें कितनी बड़ी शोभा दी है राज्य ने, कि कान सुन करके तुम सबको आगे बढ़ाना। इसलिए तुम अपने आप को संभालो कि हम निंदा सुने, दुनिया की प्रपंच में को सुने, उसमें तो बड़े तत्परता के साथ में सुनते लोग, वाग नहीं सुनते। और जब धनी का ज्ञान सुनना था तब तुमने सुना नहीं। इसलिए एक तो तू कमजोर हो गया। अब तुमसे कहते हैं कि ये सर्वना, तू अपने आप को संभालो, अपने आप को सावचेत होकर के और देखो। थाए बची खिण वीर। वीर का मतलब होता है तू बलवान। अब तू बलवान बन जा, कमजोर मत बन। जो कमजोर बन जाता ना, कोई भी गुण इंद्रियों को कमजोर नहीं बनाना चाहिए। जिस वक्त में सत्संग में, सभा में, चर्चा में, मजलिस में बैठते हैं, उस समय पर कोई अलर्ट नहीं होता है। बैठते तो हैं लेकिन उसके सारे गुण इंद्रिय शिथिल बन जाते हैं। कभी देख लेना, समझे। सुनने वाले देवचंद जी महाराज जैसा होना चाहिए। इसलिए उन्होंने बता दिया कि पुष्टताई के साथ में लगन से सुनना चाहिए। और जैसे भी, अब कभी भी देख लो, कितनी बड़ी पंडाल कुछ भी हो, जिस समय पर शुरू होता है, बैठे होते हैं, लोगों की कान भी कहीं भग जाते हैं, आंख भी कहीं भग जाती है, बुद्धि भी कहीं डूब जाती है, सारे गुण इंद्रियां अपनी अपनी मस्ती में डूब जाते हैं सब। और जैसे ही चर्चा पूरी हुई, सब वापस आ जाते हैं। कभी चर्चा पूरी हुई तो ऐसे लगते हैं जैसे एकदम कहीं गए थे हम और आ गए। उस समय पर बड़े ध्यान से, जो ध्यान से बल लगा करके सुनता है उसी के अंदर ही जाता है। और जो उसकी लापरवाही करता है तो इससे मतलब क्या होता सुनने का। तो कहते हैं तू वीर बन जाए। अब तू बहुत सावधान होकर के, बलवान बन करके सुनो। वाणी जे वल्लभ तणी। बोल दिया कौन सी वाणी, कौन सी चर्चा, जो वल्लभ धनी की जो वाणी चर्चा है ना, उसको सुनो। कोई निंदा करता उस समय पर आलसी आ जाए, उस समय पर तुम्हारे गुण इंद्रिय आड़े आ जाए,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बालाजी वल्लभ जी वाणी चर्चा करते हो तब ग्रजे दृढ़ करी धीर। इसलिए तू ग्रहजे, ग्रहण करो धीरता के साथ, स्थिरता के साथ, है ना, दृढ़ता के साथ, स्थिरता के साथ में ग्रहण करो। इसलिए दूसरे जितने भी जब ये आदत बन जाएगी तो एक दिन ऐसा होगा जब भी चर्चा में बैठोगे तो मैं अंदर में वो सुनने की क्षमता आ जाएगी, आनंद आ जाएगा उसके अंदर। हो रहा है कि चलाना है? बयालीस। ग्रह जे दृढ़ करी धीर। હવે શ્રવણા તું સંભાર આપો પૂ। થાય વચ ખીણ વીર। વાણી જે વલ્લભ તણી। ग्रह जे दृढ़ करी धीर। ग्रह जे दृढ़ करी धीर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धनी की जय। उसमें तू